व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर, क्लास 12th इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं सेक्शन ई। सेक्शन ई के अंदर हमारे पास 3 प्रश्न आएंगे और तीनों 5-5 नंबर के, यानी कि सबसे खास और इम्पोर्टेंट सेक्शन है 15 नंबर का। अब इस सेक्शन के अंदर क्या चीज होने वाली है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जी, वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये सीधा क्वेश्चन आता है जी आपका नेटवर्किंग का क्वेश्चन। मैंने आपको नेटवर्किंग के हजारों क्वेश्चन करा रखे हैं, है ना। आप प्लेलिस्ट को एक बार सर्च करो, आपको हर तरीके के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कहता है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड, देखो मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं ना, इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी को मुद्दा बना करके आपसे सवाल किए जाएंगे, ठीक है। मुद्दा बना करके का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को ऐसे डाल दिया जाएगा और आपको बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपसे एडवाइस, सजेशन है जो लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कहा कि ABC कुछ कंपनी है या फिर यहाँ पर कोई स्कूल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता था, इज लुकिंग टू एस्टेब्लिश इट्स इंडियन हेड ऑफिस इन बेंगलुरु, ठीक है, एंड रीजनल ऑफिस ब्रांच इन लखनऊ। अब देखो दिमाग में थोड़ी सी मैपिंग कर लो कि बेंगलुरु कहाँ पर है और लखनऊ किधर है। हाँ हाँ, ज्योग्राफी भी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, बट इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। द बेंगलुरु हेड ऑफिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 डिपार्टमेंट। तो आप दिमाग में एक इमेजिन करो कि अगर ये बेंगलुरु का ऑफिस है तो उसके अंदर आपके पास 4-5 डिपार्टमेंट बता रखे हैं, HR, फाइनेंस, टेक्निकल और सपोर्ट, ठीक है। HR, फाइनेंस, टेक्निकल, सपोर्ट, तो 4 आपके पास में ये हैं क्या, डिपार्टमेंट है, ठीक है। एज ए नेटवर्क इंजीनियर यू हैव टू प्रपोज सॉल्यूशंस फॉर वेरियस क्वेरीज। कौन सी क्वेरीज हैं, बस आपको ना क्वेरीज के अंदर सजेशन डालने हैं कि भाई तो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ठीक है। चलो, अब आपको पता है कि हर सवाल जो आपके पास केस स्टडी के अंदर आएगा उसमें ऐसे एक खांचा सा बन रखा होगा। ये कोई ओरिजिनल मैपिंग नहीं है। जब आप लेआउट वाला क्वेश्चन बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको एज इट इज बनाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये चारों बिल्डिंग ऐसे ही खड़ी हो रखी है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक, आप कह लो कि आपका एक खांचा सा तैयार है, एक इमेजिनेशन सी है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा। तो एक सेकेंड इसको रिमूव कर ले। तो हाँ, अब लखनऊ का ऑफिस है और इधर बेंगलुरु का ऑफिस है, ठीक है। अब आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि आपके पास 2 टेबल होगी। पहली टेबल होगी दूरी के बेसिस पर कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट कितनी दूर है। यूजुअली मेरे बच्चे ये होती है मीटर्स के अंदर, किसके अंदर, मीटर्स के अंदर। बट आपके पास कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं पास्ट में जिसमें ये दूरी आपके पास किलोमीटर्स में भी दे रखी है, तो ध्यान रखना मीटर है कि किलोमीटर है। अब आपके पास में आता है यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में कितने कंप्यूटर हैं आपके पास में, क्योंकि बाहुबली शक्तिशाली सर्वर वाली जो आपको पता है क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपका फ्री में 1 नंबर जुड़ जाता है। मतलब 70 नंबर का पेपर नहीं, हम 69 का पेपर है जो यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बच्चे का सही होगा। 175 हमने पहले क्वेश्चन आया हो या नहीं आया हो पहले देख के बता दिया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर इज द रीजन, दैट्स व्हाई HR को हम लोग सर्वर बिल्डिंग बनाने वाले हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में जी वही आ गया एकदम। मैंने कहा ना, अगर ये पेपर में आता है तो इट मीन्स हमें 1 नंबर फ्री का देने के लिए आएगा, क्योंकि देखते से ही आपको ये बताना है। बच्चे पूछते हैं कि क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर है जिस बिल्डिंग के अंदर, आप उसी को सर्वर वाली बिल्डिंग है जिसको बनाएंगे। सर्वर अपने आप में आप कह लो शक्तिशाली है ना, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की पावर लिए हुए है। तो सर्वर हम वहीं पर इस्टेब्लिश करेंगे, इंस्टॉल करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे जिस बिल्डिंग में। तो आप एकदम स्वैग से लिख करके आएंगे HR, द रीजन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, जो कि है आपके पास 175। अब ये जो सवाल है हर दूसरे बच्चे को और हर दूसरे बंदे को भी आप कह लो कि इसमें डाउट है जो होता है। अब देखो हर सवाल के अंदर आपको क्या पूछा गया है, ज्यादातर सजेशन, है ना। जो मैं आपको अपने हर सवाल के अंदर बोलती हूँ कि आपको यहाँ पर सजेशन के लिए बुलाया गया है। देखो नीचे भी अगर आप देखो तो यहाँ पर कंपनी एस्टैब्लिश, हाँ नहीं, देखो ज्यादातर सवाल में होता है इसके अंदर सजेशन, कोई बात नहीं, इसमें दे नहीं रखा वो, हाँ देखो ना सजेशन, है ना। मतलब
क्यों? क्योंकि आपसे सजेशन मांगा जा रहा है और सजेशंस आपका कुछ भी हो सकता है, इधर कुछ भी XYZ या PYQ भी हो सकता है। तो मतलब कहने का कि आप कुछ ऐसे फिक्स करके नहीं आ सकते, इसीलिए तो दैट इज कॉल्ड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए ज्यादातर लोगों को इसमें डाउट होता है, क्योंकि हम आंसर की से अपने आंसर को ऐसे मैच करने लग जाते हैं कि यही दुनिया का एक आखिरी सॉल्यूशन है या जो मैंने बताया। नहीं, क्योंकि केस स्टडी का मतलब यही है। मेरे पेट दर्द हो रहा है, मैं एक डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा केस स्टडी करके मुझे कोई दवाई दे दी। अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी तो हो सकता है उसको केस स्टडी में कुछ और ही नजर आए, वो मेरे को पेट दर्द की कोई और ही अलग दवाई है जो दे दे, उसको कुछ और अलग दिखे कि हाँ इसके बंदे की ये हो सकता है। तो ये केस स्टडी होती है। ये केस स्टडी करके आपको इस क्वेश्चन को है जो करना है, ठीक है। आपको आंसर की से बिल्कुल एकदम ऐसे मैच नहीं करना है कि यही हो सकता है, आपका मल्टीपल आंसर्स इसके अंदर हो सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ना, सजेशन आपसे मांगा गया है। ओके, तो आप अब यहाँ पर ये वो क्वेश्चन जिसमें हर दूसरे बंदे को डाउट होता है कि ये डायग्राम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, अरे भाई बहुत सिंपल है। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको दूसरा तरीका प्रेफर करूंगी। यूं तो आप दोनों में से कोई भी तरीका कराओ, सीबीएसई आपका कतई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बट हाँ, आप दूसरा तरीका क्यों सजेस्ट करूंगी मैं आपको, वो आप खुद भी उसका रीजन है जो खुद ही जान जाएंगे। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है सुइटेबल केबल लेआउट, यहाँ पर वायरिंग करनी है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स बेंगलुरु ऑफिस के, आपको अपना जो दिल्ली वाला, कौन सा दिल्ली के, कौन चेन्नई, कौन सा का मैं भूल गई, लखनऊ वाला जो ऑफिस है उसको इंक्लूड नहीं करना है, प्रश्न में बता रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना क्लियर चीजें देखो, साफ साफ चीजें कौन सी नजर आ रही है, ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो इसके अंदर ऐसे कंफ्यूज होते हैं, इसमें इतना ज्यादा मतलब घुसने की ऐसी जरूरत नहीं कि अरे बहुत ही बवाल है। बवाल क्वेश्चन को हम कैसे इजी बनाते हैं उसी के लिए है। और देखो क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि ये जो डायग्राम बन रखा है ना, एज इट इज बनाना क्या मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो डायग्राम बन रखा है ये सिर्फ एक सोच रखी गई कि ऐसे एचआर और फाइनेंस टेक्निकल होगा। अब बच्चा कहता है कि मैं अगर ऐसे एचआर और फिर इधर फाइनेंस, इधर सपोर्ट, इधर टेक्निकल ऐसे लाइन से लगाया हूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये कोई फिक्स सेटअप नहीं है, ये सिर्फ आपको एक इमेजिनेशन बता रखी है। आप एज इट इज बना करके आएंगे तो भी ठीक है, और अगर आप इसमें दो चार ऊपर नीचे चीजें कर देते हैं तो भी ठीक है। एक बार मुझे इरेज करने दो इसको, ठीक है। अब आपके पास में पहला जो तरीका आता है ना वो बहुत ही सिंपल है। उस पहले तरीके के अंदर आपको क्या करना है, इसमें कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाला कलर। पहले तरीके में आप क्या देखो, आप देखो कि सर्वर कहां पर है। आप झट से बोले मैम 175 HR, यानी कि आपने इसको डिनोट कर दिया पेपर के अंदर ऐसे सर्वर, ठीक है। अब उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, क्योंकि तो आपको दो बनाने हैं ना डायग्राम, तो हम थोड़ा प्यार से कर लें, ठीक है। ऐसा करते हैं, हम इसका लेते हैं SS। आपने क्या किया, सबसे पहले लाइन खींची। अब देखो ये सर्वर वाली बिल्डिंग है, रीजन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो एरो करके आपने बता दिया। अब कुछ नहीं, आपको इसके साथ में जोड़ना है। HR टू फाइनेंस क्या बताए, 65 मीटर, कूल मैम। फिर आपके पास HR टू सपोर्ट कितना है, 70 मीटर, टेक्निकल 80 मीटर। तो मतलब इसके लिए आपकी टोटल वायरिंग कितनी होगी, 65, 80 लिख दो अच्छे से, एंड 70। तो आपके पास में 5, 6, 6, 12 और 13, 13 और 8, 11 और 2, 215 मीटर आपकी तार लग गई। अब दूसरा तरीका है, आपको इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, सबसे कम तार किसके साथ लग रही है। आप कहोगे सबसे कम तार मैम इसके साथ में लग रही है, तो आप क्या करोगे, टेक्निकल से सपोर्ट को जोड़ दोगे। टेक्निकल से सपोर्ट तो मतलब 50 मीटर, ठीक है। अब दूसरी तार कहां पर आ रही है आपके पास में, 60, यानी कि फाइनेंस टू टेक्निकल, फाइनेंस टू टेक्निकल। एक सेकेंड, ओ नहीं मैं कीप करूंगी, ठीक है, गलती से हाथ बच गया। मेरे पास टेक्निकल टू फाइनेंस, टेक्निकल टू फाइनेंस, टेक्निकल टू फाइनेंस 60 मीटर या 60 मीटर, ठीक है। फिर आपके पास में आता है 60 के ऊपर 65 HR टू फाइनेंस, ओके, तो दैट इज 60। अब आपके पास फाइनेंस टू टेक्निकल दैट वाज 60, ओके, लेट मी डू दिस एंड डू दिस 65, ठीक है।
ओके तो आपके पास 50 मीटर आ गया टेक्निकल से सपोर्ट का, एंड 60 मीटर आ गया फाइनेंस टू टेक्निकल, और 65 आ गया HR टू फाइनेंस। अब इसमें कितनी वायरिंग लगी है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। कहीं आप सोचो अरे ये तो क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है, केस बताने हैं इसके अंदर किसमें कंफ्यूजन होती है और क्यों होती है और ध्यान क्या रखना है। तो आपके पास 6 6 12 12 के 5 7 है ना, तो 175। अब देखो आप एक सामान लेने गए, एक तो 175 का मिल रहा है, दूसरा 215 का मिल रहा है, मम्मी कहेगी ये वाला खरीदो। तो आप क्वेश्चन में क्या थे, आप नेटवर्क, आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर गए थे, नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर आपको हर चीज क्या करनी थी, सजेस्ट करनी थी। जिस काम में आपके 175 मीटर की तार लग रही है और उसी काम में आपके 215 मीटर की तार लग रही है, तो आप ऑब्वियसली अपने कस्टमर को क्या प्रेफर करोगे, यही करोगे ना, उसका फायदा सोचोगे ताकि अगली बार वो आपको बुला पाए। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को करोगे और उसमें पूरी वायरिंग लिख करके आओगे कि आपकी इतनी वायरिंग है जो लगेगी। तो ये आपका लेआउट वाला क्वेश्चन है, आप कहोगे इतना सिंपल था तो कंफ्यूजन कहां पर होती है। एक्चुअली में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको पहले नंबर पर की तारें कितनी लगानी है, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो अगर बिल्डिंग 3 है तो तार 2 लगेगी, अगर 4 है तो 3 लगेगी, मतलब n अगर बिल्डिंग्स है तो n-1 तार होगी। मतलब एक गांव ये है और एक गांव ये है, बीच में एक ही सड़क होगी ना दो गांव के, तो दो कंप्यूटर के बीच में एक तार होगी, तो यानी कि n-1 वायर आपके पास में लगेगी। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कभी भी लूप होल नहीं बनाना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि जैसे मैं यहां पर ये कर रहा हूं कि मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ, इसको भी जोड़ करके आ जाऊं। आप, मैं इसको ना जोड़ूं और मैं कहूं कि यार 4 बिल्डिंग थी तो 3 तारें लगा दी मैंने। लूप नहीं बनाना है, लूप का मतलब जहां से शुरू वहां से खत्म, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे लूप। क्योंकि मेरे को अगर डेटा यहां भेजना है तो मैं यहां से, मतलब यहां से यहां ऐसे भेज सकती हूँ, डायरेक्ट भेजने के लिए यू नीड नॉट टू पुट द वायर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि आप लूप नहीं बनाएंगे, n-1 तार है जो आप लगाएंगे, दूरी के बेसिस पर आप इसको जज है जो कर लेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान में रख के आओगे। सिंपल है, आप देखो इसमें से अगर आप ये वाला डायग्राम बनाते हो तो आपकी जो टोपोलॉजी आप सजेस्ट करके आओगे, ऑब्वियसली आप कौन सी करके आओगे, बस टोपोलॉजी। अगर आपने इसको किया है तो आप स्टार टोपोलॉजी है जिसको आप रेकमेंड करके आएंगे। अब देखो इसके अंदर लगे हाथ तो रिपीटर का क्वेश्चन भी है जो कर लेते हैं, ठीक है। रिपीटर इसमें आपको लगाने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर आप पेपर में HR टू टेक्निकल लगा करके आ जाते हैं कि भाई 80 मीटर है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग रिपीटर हियर, तो कोई गलती नहीं है 80 मीटर के लिए भी। लेकिन आपके एनसीईआरटी में आई थिंक 100 मीटर दे रखा है, तो अगर आप कहेंगे देयर इज नो नीड ऑफ रिपीटर बिकॉज सबकी जो लेंथ है दैट इज बिलो 100, तो इट्स ओके, तभी आपका क्वेश्चन सही है। और इसमें भी आपको किसी भी तरीके के रिपीटर की आवश्यकता नहीं है, तो आप साफ साफ शब्दों में रिपीटर के लिए मना ही कर देंगे, और मैंने आपको टोपोलॉजी तो खैर बता ही दी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है यहाँ पर जो कि है कौन सा, नेटवर्क डिवाइस आपको देना। डिवाइस, बच्चे यहाँ पर कुछ भी आंसर करने लग जाते हैं। नेटवर्क डिवाइस आपको स्विच है, मॉडेम है, रिपीटर है, आपका हब है, रूटर है, कौन सा डिवाइस लगेगा। ठीक है, सजेस्ट करना है आपको द कंपनी टू परचेज टू इंटरकनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स विद इन अ डिपार्टमेंट इन बेंगलुरु। वो सारे सवाल जिसमें आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए बोला गया है, आप या तो हब से जोड़ेंगे या स्विच से। बेस्ट आंसर आपको देना है तो आप स्विच करके आएंगे, अगर आप दोनों देना चाहते तो स्विच ऑब्लिक हब कर सकते थे। कहता है कि द कंपनी इज कंसीडरिंग एस्टैब्लिशिंग अ नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन बेंगलुरु हेड ऑफिस एंड लखनऊ। कहां बैंगलोर, कहां लखनऊ, तो आपको क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। ठीक है, तो कौन सा, देखो अब लैन यूज हो रहा है, एक बिल्डिंग नहीं, एक सिटी नहीं, सिटी टू सिटी, यस, तो योर आंसर विल बी वैन हियर। तो यू हैव टू जस्टिफाई द डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या क्या दायरे में आ रहा है, वैन। अब ये कहता है कि द कंपनी प्लान्स टू डेवलप इंटरैक्टिव वेबसाइट दैट विल इनेबल इट्स एम्प्लॉयज टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस आफ्टर लॉग इन
आप क्या रेकमेंड करेंगे, आप स्टैटिक रेकमेंड करेंगे या डायनामिक? यस, बिल्कुल डायनामिक रेकमेंड है जो आप करेंगे, क्योंकि इसमें चेंजेस हैं जो आपके पल पल होते रहेंगे। तो डायनामिक यानी कि स्टैटिक जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, बट आपको चेंजेस की आवश्यकता होगी, तो आप डायनेमिक के लिए आप प्रेफर करके आएंगे। तो यस, आप यहाँ पर आपके क्वेश्चन को कर बैठे, बिल्कुल ऐसे ही आपका क्वेश्चन है जो होगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन कहता है कि डेटा फ्रेम जिसका नाम है डीएफ शोन बिलो। ओके, तो आपके पास में डेटा फ्रेम दे रखा है, कहता है कि प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ डेटा फ्रेम डीएफ। क्या कमाल का सवाल है, आपको पहली फर्स्ट 2 रोज हैं जो आपको बतानी है। तो बिल्कुल आपके पास में जो लगे हाथों को जो मतलब फंक्शन आएगा, दैट विल बी आपका हेड फंक्शन आप करोगे, लेकिन अगर आप लॉक आई लॉक से भी करोगे तो भी आपका बिल्कुल सही ही होगा। एक काम करते हैं कि अपने सवाल को क्यों ना एग्जीक्यूट करके देख लें। तो एक काम करेंगे, हम फटाफट से अपने डेटा फ्रेम को बना लेते हैं। एंड दिस, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, प्रिंट एच डी एफ डॉट एच ई ए डी हेड और पहली 2 रोज। तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, एक ही साथ कर लेते हैं। तो आप करते हो डी एफ डॉट आई लॉक एंड आप क्या करोगे, पहली रो 0,1, दैट इज ऑल्सो ओके। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड इफ यू आर पुटिंग लॉक हेयर देन ऑल्सो इट्स फाइन, ठीक है। इफ यू आर पुटिंग आई लॉक एंड यू आर पुटिंग this 0 to 2, that is also fine। और लॉक के अंदर you are putting this 0 to 1 and that is also okay। so let me execute them, you will be finding the same answer। execute, या ठीक है। तो एक ही चीज को करने के इतने सारे तरीके आपके पास में हो गए, ठीक है। तो आपके पास देखो, लगान तारे जमीन पर, लगान तारे जमीन पर, लगान तारे जमीन पर, लगान तारे जमीन पर, लगान तारे जमीन पर आपके पास में आ। तो इनमें से जो भी एट ए टाइम आपको पेपर में मुद्दा याद आए, आप उस मुद्दे को करके आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल सही नंबर पा लेंगे। अगली चीज कहती है आपसे डिस्प्ले द टाइटल ऑफ ऑल दी मूवीज। टाइटल डिस्प्ले कराना है आपको, एंड दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। तो टाइटल कैसे डिस्प्ले कराएंगे, प्रिंट योर डेटा फ्रेम इज डीएफ एंड लेट मी सी द नेम, एग्जैक्ट नेम इज TITLE और कैपिटल में है टी हमारा, बेटर रहेगा कि कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड। So I will be putting it here and this is the way to print the title। not only this, I can do this like that, okay। और मेरे पास और भी है कि जैसे मैंने प्रिंट किया और df डॉट लॉक एंड मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि तो कॉलम है और कॉमा और भी तरीका हो सकता था, एंड प्रिंट df डॉट आई लॉक और इसके अंदर आपकी सारी रोज एंड 1 नंबर कॉलम। तो इन सब से आपके पास सेम आउटपुट दिखने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप कहोगे पेपर में अब कौन सा तरीका करके आए, अरे कोई भी तरीका करके आ जाओ, कोई फिक्स हो रही है, जो याद आ जाए वो कर दो। मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आंसर की में कौन से तरीके उन्होंने दे रखे हैं। आपको अगर आंसर की में एक आधा दे रखा है, मतलब इनमें से कोई भी आप करके आ जाओ, आंसर की से भी हम चेक कर लेंगे, डोंट वरी।
remove the column rating. Okay, तो it is asking to remove the column which is rating. तो column delete करने के तो 3 तरीके हैं आपके पास में, ठीक है. Let me copy this. This is copy and now hashtag and this remove कर दिया. अब मैं कर रही हूँ प्रिंट, और किसको करूंगी, डेटा फ्रेम को. बट एक बार मैं आपको उसे करके दिखाऊं पॉप से. पॉप रेटिंग था ना, एक सेकेंड रुको. और ये डबल नहीं, डबल ब्रैकेट तो आपका आएगा ही आएगा. लेट मी सी. RATING का R बड़ा है ना. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में. मुझे या तो ये आपके पास डिस्प्ले हुआ है एक्चुअली. एक काम करते हैं, प्रिंट और DF. लेट मी शो यू नाउ, क्योंकि पॉप फंक्शन जिसको डिलीट करता है उसको रिटर्न करता है. ये चीज मालूम है ना, पाइथन में हमने बेसिक में करी है. तो यू कैन सी हियर नॉट ओनली इट्स डिस्प्लेइंग, बल्कि आपका डिलीट तो हो ही गया, तो आपने देख लिया डिलीशन. ओके, एक ये तरीका हो गया. ठीक है, तो इसको मैं एक बार कॉमेंट आउट करती हूँ. फिर आपके पास में एक तरीका आता है विच इज प्रिंट DF डॉट. आपने पॉप से किया, आप ड्रॉप से भी कर सकते हो. ड्रॉप से वैसे मैंने आपको लास्ट में बताना था, बट कोई बात नहीं. रेटिंग. अब देखो एक काम करते हैं. एक काम ये करा कि मैंने ड्रॉप लिखा और मैंने कुछ नहीं लिखा. तो अब देखो क्या होगा कि ये बाय डिफॉल्ट रो देखेगा कि रेटिंग नाम से रो है कि नहीं है. तो आपको क्या करना है, एक्सेस इज इक्वल टू 1 देना है. इसका ये मतलब होगा कि ये आपका क्या करेगा, जो कॉलम है उसको बेसिकली डिलीट कर देगा. अब इसको बड़े ध्यान से देखना, जो मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. तो इसे डिलीट कर दिया, ठीक है. अब कई बार बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू क्यों लिखना है. लेट मी क्लियर इट. एक तो मैंने ये प्रिंट में लिखा, अब मैं Ctrl+X करके इस DF को प्रिंट करती हूँ, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगी ना, तो यू गाइज आर फाइंडिंग कि वो जो रेटिंग है डिलीट नहीं हुआ है हमसे. एक बार इसको आउटपुट को आने दो. बेसिकली क्या है कि ये जो है ना, ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर आपको डिलीटेड हुआ जो आपका डेटा फ्रेम है वो आपको रिटर्न कर देता है आफ्टर डिलीशन. रेटिंग या जो भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं. एक्चुअली अगर आप चाहते हो कि आपके डेटा फ्रेम में डिलीशन हो, तो आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे. पेपर में कहता है कि बच्चे लिखो कि ना लिखो, देखो आपकी मर्जी से नंबर से करते नहीं है. आप प्रिंट में डालकर क्या होगे, तो आपको नहीं देना इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ना इट्स डिलीटेड. तो ये एक तरीका हो गया आपके पास में सेम चीज करने का. लेट मी कॉपी दिस, हैश आउट करने दो. अब मैं यहाँ पर आऊंगी, और अगर मैं यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम्स और इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो भी हमारे पास बेसिकली एक ही चीज है जो हो रही है, डिलीशन हो रहा है ऑफ रेटिंग द कॉलम का. ठीक है, लेट मी हैशटैग इट. एंड अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, is equals to, and I'm not putting this access is equals to something and I'm executing it, then also you are finding the same thing. ठीक है, that is also deleting यही चीज. अब देखो एक चीज को करने के इतने तरीके हैं, आपको सारे तरीके लगा के नहीं आने, आपको जो याद आ जाए बेसिकली दैट यू हैव टू डू. ठीक है, तो दिस इज द अनदर वे दैट आई डिड. एंड ओके, तो कूल है. अब ये एक तरीका हो गया. एक आपके पास तरीका आता है जब आप करते हो del and you did DF and you want to delete rating, so like this you have deleted it. एक सेकंड, DF ही है ना हमारे पास. हाँ, तो ये oh sorry, I put there def. I need to write this del. ठीक है, तो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यस, तब भी आपके पास सेम चीज आएगी. तो मैंने एक चीज को मल्टीपल वे से आपको करना बता दिया. कोई भी तरीका आपको याद आए, यू जस्ट डू दैट तरीका. Now it's saying display the title, display the data of title column from indexes 2 to 4. दोनों इंडेक्स आपके इंक्लूड होने चाहिए. इंडेक्स 2 से 4 तक आपको करना है. ठीक है, इंडेक्स 2 से 4 तक, यानी कि ये तीनों रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कराने हैं. ठीक है, लेट मी कॉपी दिस एंड हैशटैग एंड दिस. ओके, तो बोथ शुड बी इंक्लूडेड. कहाँ से, टाइटल का. ओके, तो आप क्या करते हो, प्रिंट एक सेकेंड, टाइटल डिस्प्ले कराना है ना. ठीक है, तो आप इसको करोगे, अगर आप टाइटल डिस्प्ले कराना चाहते हो तो DF डॉट लॉक, और आपको कौन सी रो थी, 2 से लेकर के 4 तक.
तो 2 से 4 तक, ठीक है, 2, 3 और 4 नंबर रो। और फिर आप क्या करोगे, टाइटल, ठीक है। ये भी तरीका आपका हो सकता है टू डू द सेम थिंग। And if you are putting I lock and you are putting instead of lock 1, that is also cool. बट 4 में आपको क्या करना है, क्योंकि ये लास्ट वाला आपका एक्सक्लूड करता है, तो यू नीड टू गिव 5 देयर, ठीक है। तो आपने इसको एग्जीक्यूट किया, लेट मी शो यू द थिंग, ठीक है। so that is also displaying you 2 3 4 and 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका आपके पास में, इसके अलावा लेट मी डू दिस प्रिंट df, और आपने कहा टाइटल, ठीक है। अब आप क्या करते हो, 2, 3, 4, ओके। तो एक सेकेंड, टाइटल की स्पेलिंग गलत है ना, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो डिस्प्लेइंग द सेम थिंग, ठीक है, ओके। एक और तरीका आ गया मेरे माइंड में इतनी देर में, शायद मैं भूल भी गई वो तरीका, जितनी देर पहले आया और जितनी देर पहले चला गया। या डॉट LOC एंड you want to display 2, 3 and 4, comma, title, that is also the way. And if you want to do the same with iLock, that is also super cool. You just need to give 1 there, ठीक है। तो एक सेकेंड, iLock के साथ में, तो ये सारे तरीके हो गए एक ही चीज को करने के, ठीक है। हाँ, मतलब मैंने डुक्का मारना है, कैसे भी मारू बंदे के, है ना, ठीक है। तो ये सारे तरीके हो गए। अब आपको कहता है कि जो यू जस्ट रीनेम टाइटल टू नेम, ठीक है। तो यू नीड टू डू द रीनेमिंग। अब रीनेमिंग कैसे करेंगे, भाई 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 भाई, रीनेमिंग के लिए लेट मी कमेंट आउट फर्स्ट एंड देन हैशटैग और दिस वी वांट टू डू, ठीक है। तो क्या करना है, DF और आप करोगे रीनेम एंड अब यहाँ पर अगर आप कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं तो आप दे रहे हैं टाइटल एंड आपने दिया नेम। इतना करते ही रीनेम हो जाएगा, नहीं, इन प्लेस करना पड़ेगा इफ यू वांट टू डू चेंजेस इन एक्चुअल, बट आपको एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड कि यू वांट टू डू द चेंजेस इन डेटा फ्रेम, ठीक है। तो यस मैम, हो गया मैम, ठीक है। तो इन प्लेस देंगे तभी होगा। बाय द वे लेट मी शो यू दिस, तो या नेम इज कमिंग देयर, ओके। अब इसको करने के और भी तरीके हैं। द तरीका नंबर इज सेइंग दैट व्हाट यू डू, ठीक है, ओके। तो आप क्या कर लो यहाँ पर कॉलम्स, दैट इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। आंसर की में देख लेना कितने आंसर आपको दे रखे हैं, मैंने आपको हर पॉसिबिलिटी बता दी। द नेम इज कमिंग, या इफ यू आर सेइंग कि मैम कैन आई डू लाइक दिस, लेट मी टेल यू। अगर मैंने कहा COLUMNS इज इक्वल टू, एंड अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया एक ही तरीके को करने का, ठीक है। तो थप्पड़ चाहे ऐसे पड़े चाहे ऐसे पड़े, है ना, चोट तो हमारी लगनी है, ठीक है। तो ये एक तरीका आपने यहाँ पर किया। इसको एक बार बड़ा कर लें। हाँ, इसके आंसर की चलो देख ही लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में डेटा फ्रेम में ओके, तो आपको देखो एक एक बता रखा है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करके आ सकते हो। मैंने आपको दुनिया भर के तरीके बता दिए। अब आपका आता है जी आखिरी सवाल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल क्वेरी के अंदर से है, कुछ भी आपको दे नहीं रखा, बस आपको मतलब एकदम मक्खन मलाई की तरह क्वेरीज लिखनी है। कहता है कि टू डिस्प्ले द एवरेज स्कोर फ्रॉम टेस्ट रिजल्ट कॉलम, ठीक है, और आपकी टेबल का नाम है एग्जाम्स टेबल, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
क्योंकि अभी तक हम करते ही आ रहे हैं अपनी चीज़ों को। ये कमेंट आउट किया हैशटैग, या फिर हैशटैग करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, टू डिस्प्ले द एवरेज स्कोर फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट कॉलम, ठीक है। और आपको क्या करना है, टेबल का नाम क्या है, एग्जाम टेबल है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट, आपको एवरेज निकालना है तो एवीजी, एंड किसके अंदर से, ये कॉलम है आपका, ठीक है। चीजें थोड़ी सी क्लिक होने में टाइम लग सकता है, बट या टोटली फाइन, फ्रॉम एग्जाम्स, ठीक है। सेमीकोलन आपने यहां पर लगा दिया, विच इज योर आंसर, ठीक है। अब आप अगली चीज को करते हैं, अगली चीज पढ़ते हैं कि क्या है पहले तो, ओके, ठीक है। ओके, तो ये आपसे कह रहा है कि टू डिस्प्ले द लास्ट 3 कैरेक्टर्स। देखो जैसे क्वेरी पढ़ती जा रही हो ना, वैसे मन में क्लिक होती जा रही है, लास्ट 3 कैरेक्टर तो हमारे राइट से होते थे, है ना। ओके, आप यस मिड से, मिन से, सबएस्टियर से भी कर सकते हो, ठीक है। टू डिस्प्ले द लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलम, ठीक है। In the vehicle table, note the registration table are stored in the form of ऐसे, तो आपको लास्ट के कराने हैं, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास वो डेटा किस फॉर्म के अंदर है, बट आप क्या करते हो, आंसर लिखोगे इसका, सेलेक्ट, और आपने क्या किया, RIGHT, राइट, के अंदर आप क्या कर रहे हो, कॉपी किया एंड आपने पेस्ट किया, और क्या करना है आपको, लास्ट 3 एंड यस, फ्रॉम टेबल नेम इज, टेबल का नाम क्या था, व्हीकल था, तो लेट मी चेक, हाँ व्हीकल टेबल ही लिखा हुआ है, ओके। तो एक ये तरीका हो गया आपके पास सेम चीज को करने का। अब मेरे पास में एक और तरीका है जो माइंड में आ रहा है कि मैं ऐसे कर लूं क्या, कैसे, ऐसे, राइट की जगह मैं क्या मिड दे दूं, क्योंकि लास्ट 3 है तो मैं -3 दे सकती हूँ, ठीक है। ये भी एक तरीका हो गया एक चीज को करने का। अब मेरे माइंड में ये चीज आ रही है कि मैं -3 करके और मैं यहाँ सब एसटीआर दे दूं, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैंने -3 कर दिया, अब मैं यहाँ पर राइट की जगह सब STRING भी कर सकती थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो सत्य हैं, मतलब इन सारी चीजों से आपका एक ही आंसर है जो आएगा। तो ठीक है, अगर एक आंसर आएगा तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको कहता है टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द कॉलम, यानी कि एट्रीब्यूट यूजर नेम इन द यूजर टेबल, ठीक है, आफ्टर एलिमिनेटिंग एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। तो वो आपको एक सेकेंड में तो देखने दो, सही आ रही है ना फोटो तो, ओके। कहता है कि टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द कॉलम जिसका नाम है आपके पास में यूजर नेम, यूजर नाम की टेबल है, आफ्टर एलिमिनेटिंग आपको क्या करना है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है, विच इज वॉट, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस एक साथ रिमूव करने हैं। तो यू यूज, गेस करो कौन सा फंक्शन आप यूज करते हो, कर लिया गैस आपने, बिल्कुल। हम लोग मेरे लिखने से पहले आपके जुबान से निकल जाना चाहिए। तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, यस बिल्कुल। तो हमारे एट्रीब्यूट का नाम क्या था, यूजर नेम, ठीक है, फ्रॉम यूजर टेबल, दैट्स इट, यू जस्ट नीड टू राइट दिस ओनली, ओके। तो आगे चलते, कहते हैं कि टू डिस्प्ले द मैक्सिमम वैल्यू इन द सैलरी कॉलम फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। तो आप क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो मेरे बोलने से पहले आप फंक्शन को याद करिए कि कौन से फंक्शन को मैं लिखने वाली हूँ, ओके। तो ये आपका सवाल था और ये आपका आंसर है। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, मैक्सिमम क्या करना है, सैलरी, और आपके पास में टेबल कौन सी है, फ्रॉम, ठीक है। इससे आसान कुछ और हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं मेरे ख्याल से। तो
Okay, to determine the count of the rows in the suppliers table, the table name है, so आपको क्या करना है, total number को count करना. We're going to do like this, and you will putting start from SPLI, ठीक है. तो suppliers table आपके पास में हो गई, ठीक है. SUPL, हाँ, तो S ही लिखना है. तो yes, that's done. Now I'm come down and it is asking round pi. Okay. 2 डेसिमल पॉइंट, इट मीन्स आप डेसिमल पॉइंट करो और वो भी पॉजिटिव के, तो 3.14 आ जाएगा. ठीक है, सेलेक्ट राउंड एंड यू हैव गिवन, दिया था आप पूरा ही लिखो उसके अंदर, मैंने आपको आंसर दे दिया. ठीक है, तो आपके पास ये आंसर है, लेकिन आप यहाँ पर, हाँ, अब इसके अंदर आपके पास में आएगा 1 4. ठीक है, क्योंकि अगर 4 के बाद जो 1 है वो 5 या 5 से ज्यादा बड़ा होता तो आपके पास में 1 5 है जो आता. कहते हैं कि कैलकुलेट रीजन 125 इज डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, 125 कॉमा आपको क्या लिखना है, 8. ठीक है, तो क्या करोगे, सेलेक्ट MOD मोड एंड 125,8 एंड दिस, ये कर लिया. आप ऐसा भी कर सकते थे, सेलेक्ट 125 मोड 8. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चीज आप करते तो सही होता है. डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द वर्ड दिल्ली. तो दिल्ली में से आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे देखने हैं, आप क्या करोगे, सेलेक्ट लेंथ, और आपने क्या किया, न्यू दिल्ली लिखना है ना. आपको क्योंकि तो कमांड ही लिखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर आप आउटपुट नहीं लिखेंगे तो वैसे देख लो ऊपर आउटपुट दे रखा है क्या आपको पता लिखने के लिए, ओनली क्वेरी लिखा है. ठीक है, नो नीड टू गिव द आउटपुट. डिस्प्ले द फर्स्ट 5 कैरेक्टर फ्रॉम द वर्ड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो पहले 5 कैरेक्टर के लिए आपके पास में फंक्शन है, या तो आप लेफ्ट का यूज कर लो. ठीक है, अदरवाइज, ओ दैट्स माय बैड, ओके, लेट मी गिव दिस. हाँ, तो अब या तो आप लेफ्ट का यूज कर लो, पी कैपिटल है तो आप पी भी कैपिटल ही दें. ठीक है, ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 चाहिए ना, या तो नहीं फर्स्ट 5 चाहिए, तो आप या तो उसका यूज कर लो, किसका, लेफ्ट का. ठीक है, अदरवाइज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या यूज कर सकते हो आप, -5, बट उसके लिए यू नीड टू गिव, फर्स्ट 5 बोला है तो -5 भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो राइट वाला आ जाएगा. यू नीड टू गिव 1,5, तो इससे भी आपका यही आंसर है. द सेम थिंग दैट यू कैन डू विद द सब str एंड सब स्ट्रिंग, तो आंसर विल बी सेम. तो कोई भी चीज याद आ जाए तो लिख लेना. डिस्प्ले द डिटेल्स फ्रॉम ईमेल कॉलम, फ्रॉम ईमेल कॉलम in the student table by removing any leading or trailing spaces. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे, मैं यही लिख देती हूँ, सेलेक्ट एंड आपको लीडिंग और ट्रेलिंग है तो ट्रिम. ठीक है, किसमें से, ईमेल, और टेबल का नाम, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, टेबल का नाम स्टूडेंट है. ठीक है, स्टूडेंट, तो दैट्स योर क्वेरी, क्योंकि आपको लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों रिमूव करना था. ठीक है, इस एट्रीब्यूट के अंदर से, बाकी हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो पेपर जी हो गया हमारा. ठीक है, आंसर की से आप एक आंसर का पैटर्न देख सकते हो कि आपको कैसे लिखना है. तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस का पैटर्न मैं आपको बता चुकी थी आंसर की से देख करके. बाकी क्वेरीज तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगे तो आप वो करके आ जाना. ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर. थैंक यू सो मच, और दोस्तों के साथ में चैनल को जरूर है जो शेयर कर दीजिएगा. बाकी बाय बाय.